बार का कैंप एक गुरुकुल जैसा कैंप है। गुरुजी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और 5-7 शिष्य लोग हैं। ये भीड़ भाड़ में प्रवचन करना का एक अलग काम होता है और गिने चुने सिंसियर निष्ठावान श्रद्धालु ऐसे भक्तों को कुछ जीवन की बातें बताना एक अलग ही आनंद होता है। हमको भी आनंद होता है और हम तो पूरा निश्चित रूप से मानते हैं कि आप सब पुण्यात्मा हो। ऐसा सौभाग्य जहां कम लोगों के साथ किसी गुरुजी के पास बैठ पाओ, 5-6 दिन तक रहो और जब चाहो आके चर्चा करो, बातें करो, समाधान करो, आप सबके पुण्य का उदय हुआ। यहाँ पर हम लोग गीता के 4थे अध्याय का इस बार चिंतन करेंगे और गीता का 4था अध्याय, उसमें भगवान के जन्म के रहस्य बताए गए। जन्माष्टमी 6 तारीख को आने वाली है, इसीलिए ये जानना पड़ता है कि अजन्मा का जन्म हुआ है। अजन्मा का जन्म कैसे होता है भाई? सब लोग तो आसानी से बोल देते हो कि भगवान की जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन खुद विचारने की बात है कि जो पहले से ये दुनिया बनने के पहले से होता है, ऐसे के जन्म का क्या रहस्य होता है। और एक सनातन धर्म के एक अनुयायी हिंदू होने के नाते ये जीवन के मूलभूत रहस्य जानना ये परम आवश्यक है। हमारी इच्छा तो होती है कि पूरी दुनिया को ये सब ज्ञान हो, लेकिन भगवान ने गिने चुनों को भेजा है, बोलते इनको निमित्त बनाना है, ये चारों तरफ ज्ञान देंगे जाएंगे। तुम्हारा काम तो है स्वामी जी बस इनको बता देना है, बाकी ये लोग सब बड़े दबंग लोग हैं। सब लोग इसी ज्ञान को चारों तरफ फैलाने में सक्षम है। देखिए, जब भी गीता पढ़ने के लिए हम लोग प्रवृत्त हो ना, तो भगवान कृष्ण की वो मूर्ति मन में लानी चाहिए। हर समय प्रसन्न चित्त रहने वाले अर्जुन को एक एक तर्क देके बोलते हैं कि अर्जुन अब तो शोक मत करो, नानु शोचितो मरहसि। तुमको ये भी पता लग गया, वो भी पता लग गया, अब तो जरा चेहरे पे मुस्कुराहट लाओ। हम लोग ऐसे भगवान के उपदेश को यहाँ पे समझने जा रहे हैं, और वो भी उनके जन्म के पूर्व, कि उनके जैसा ही हमको अपने जीवन में दृष्टि और गुणों का समावेश करना है। देखिए, हर व्यक्ति जब इस दुनिया में आता है तो सबको बहुत कष्ट होता है। ये दुनिया जो है ना, जंगल की तरह से है। यहाँ फूल भी हैं और बड़े कांटे भी हैं, यहाँ अमृत भी है और विषैले पशु पक्षी भी हैं, बड़े हिंसक। और आप सब लोगों को अनेकों हिंसक प्राणी लोग मिले होंगे, है ना? सबका चेहरा ही दिखा रहा है, हाँ मिले उनको भी हमारे कोटा के हमको भी हिंसक प्राणी लोग मिले महाराज। कई लोग तो क्या बताएं, अड़ोस पड़ोस में ही है। अड़ोस पड़ोस क्या, कई लोग तो घर में बैठे हुए हैं। तो ऐसी दुनिया ही बनी हुई है। और देखो, भगवान कृष्ण को याद करो, जिस दिन जन्मे उस दिन बेचारे जेल के अंदर थे, और वो भी मामा जी की कृपा से। ये मामा लोग बड़े भयंकर होते हैं कई बार। एक तो वो जो महाभारत के अंदर मामा थे शकुनी, और एक यहाँ कम मामा थे।
नाम तो है कि डबल माँ है, माँ और माँ, तब मामा, लेकिन कई बार मामा ही जो है ना, कई बार, सब लोग हर समय नहीं। हमारे मामा जी भी बड़े प्यारे थे भाई, अब भगवान को प्यारे हो गए, दो मामा थे, दोनों गए, लेकिन जब तक रहे ना बहुत ही जो है वह स्नेह करते थे, प्रेम करते थे, सुख दुख में मदद करते थे। एक बार उनको याद करो तो दौड़े दौड़े आ जाते थे। आश्रम बनाया तो यहाँ पर भी आ गए थे देखने के लिए। वो बड़े आरएसएस वाले थे, उनके घर में आरएसएस के सरसंघ संचालक भी आके रुकते थे, ऐसे निष्ठावान थे। और उनको आरएसएस की दुनिया के अलावा कुछ नहीं पता था। उन्होंने जब यहाँ आके देखा, बोला अरे गीता उपनिषद को पढ़ने के लिए इतने लोग होते हैं महाराज जी। हमें बोला हाँ, अब तुम भी पढ़ के जाओ मामू। तो वो पढ़ के गए और बड़े खुश हुए। बोला वाह, हम लोगों की संस्कृति कितनी महान है, हम लोगों को ये सब पता ही नहीं। हम तो देशभक्ति के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन देश की महिमा क्या होती है ये हम लोगों को पता ही नहीं होता है। लेकिन हाँ, कुछ कुछ मामा लोग, उनकी अपनी आत्म सुरक्षा और चिंता के चक्कर में, देखो जब भी कोई हिंसक होता है ना, विकारी होता है, उसको अपनी चिंता ज्यादा होती है। सदैव अपनी चिंता जिसको ज्यादा है ना, वो आदमी हिंसक हो सकता है, ध्यान रखना। अगर ये ताड़ जाओ कि इस व्यक्ति को ज्यादा अपनी चिंता होती, तो समय आने पे वो तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा, वो अपना पक्ष लेगा, और उसका कोई भी नुकसान होने वाला होगा ना, दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ये मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति होती है, अनादिकाल से। उन लोगों का इतिहास देख लो, शास्त्रों को देख लो, जब जब किसी व्यक्ति की अपनी ही व्यक्तिगत असुरक्षा आदि हो जाती है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ, भक्त लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उनको पता है कि हमारा कोई देखभाल करने वाला है। अगर हमारा कोई सुख में दुख में हर समय कोई देखभाल करता है, तो इसीलिए मुसीबत के समय भी बहुत चिंता नहीं होती। उसमें भी सोचते हैं कि नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ कृपा होगी। तो इसीलिए आदमी विकारी नहीं होता है, हिंसक नहीं होता है, विकृत नहीं होता है। लेकिन जिसको भगवान के ऊपर आस्था नहीं है, जो ये सोचता है हम ही हैं सो हैं, और हम ही को जीवन चलाना है, हम ही को काम धंधा करना है, हम ही को कमाई करनी है, सब बोझा इसी छोटे कंधों के ऊपर है महाराज। भगवान भी अपने हाथोड़ी खिलाने आएंगे, हमको तो कमाना पड़ेगा ना, तभी तो खिलाएंगे। तो सब हमको करना पड़ता है। अगर अपने कंधे के ऊपर सब बोझा ले लिया, तो वो आदमी काम तो खूब करता है, लेकिन उस काम के साथ साथ अनेकों टेंशन आते हैं। उस व्यक्ति का जीवन एक जलेबी जैसा होता है, जो कि चिंता रूपी चाशनी में डूबी रहती है। कुछ भी करो तो वो जैसे जलेबी चाशनी के अंदर ही होती है ना, अंदर बाहर हर जगह। उसी तरीके से कई लोग जो है ना, वो चिंता से युक्त रहते हैं। कहीं तीर्थ में जाओ, आश्रम में जाओ, वहां पर भी चिंता के कारण मिल जाते हैं। बोलते हैं महाराज जी बाकी ठीक है, लेकिन किंतु परंतु चिंता फिर आ गई। चिंता से मुक्त होके जीना, यही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन है। ऐसा नहीं है कि चुनौतियां नहीं आएंगी, लेकिन चुनौतियों के मध्य में आपका आत्मविश्वास बना रहे, आपका संतुलन बना रहे, आपका उत्साह बना रहे, ये समस्त चीजें आपके अंदर आ जाएं,
तो जीवन बहुत अच्छा हो जाता है। इसीलिए पहले दिन आप सब लोगों को एक सुझाव है। सुझाव ये है कि कुछ भी आए, चेहरे की प्रसन्नता, मुस्कुराहट बनाए रखना, और शीशे में भी देख के चेक कर लेना। तुम जब प्रसन्न रहते हो तो ज्यादा सुंदर लगते हो, है ना? इसीलिए तो कई बार फोटो भी खिंचवानी होती ना तो नकली हंसी हंसनी पड़ती, हाँ अब खींचो। जो शब्द बोलते हैं ना, स्माइल, एक जगह कुछ और बोल रहे थे, ट्री। तो एक सज्जन ने ये हमको बताया, स्वामी जी ट्री बोलो। बोले क्यों? बोलते उसी में तो दांत दिखते हैं, ट्री। तो जब आदमी मुस्कुराए तो उसकी फोटो भी अच्छी आती है। और डॉक्टर लोग बताते हैं कि आप सदैव शांत प्रसन्न रहो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका मन अच्छा रहेगा। शरीर के अंदर जितने हार्मोन्स होते हैं ना, प्रसन्नता से सब स्वस्थ हो जाते हैं। ये चुनौती होती है, महाराज जी इसमें कैसे शांत रहें, ये तो मुसीबत आ गई, तो कोई मर गया है घर में। बोला मर गया, आप उसकी जो है आशीर्वाद याद करो, उसका योगदान याद करो। हमारे दादाजी, हमारे पिताजी, हमारी माताजी सब चले गए। अब जब गए तो चाहे तो हम रोना हो तो रो ले, या तो उन्होंने जो शिक्षा दी है, जो स्नेह दिया है, आज तो उस चीजों को याद करके अपने आप को भगवान समझते हैं। कितना आशीर्वाद है कि ऐसे लोगों का कृपाहस्त हमारे सर के ऊपर रहा है। और अगर वो हमको आज स्वर्ग से भी देख रहे होंगे, उनको भी प्रसन्नता होगी कि हाँ भाई ये हमारी संतान है। इसीलिए हमको जीवन में भगवान कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। बहुत ही कष्टदायक जीवन था भगवान का, वो तो भगवान का था इसीलिए हम सब लीला समझ लेते हैं। लेकिन दरअसल जिसका जन्म जेल में हुआ है, किसी दिन बोलोगे कि हमारी जन्मभूमि आ रही है, गुरु जी अभी हम लोग निकल रहे हैं, आपको हमारी जन्मभूमि का एक रूप दिखाई पड़ेगा। मतलब क्या आ रहा है? सेंट्रल जेल। आदमी को बोलने में भी संकोच हो, लेकिन धन्य है भगवान कृष्ण, जन्म वहां हुआ। उनकी समस्या ये थी कि जिस दिन जन्मे अपने माता पिता से अलग हो गए। व्हाट अ ट्रेजिक लाइफ, व्हाट अ बिगिनिंग। कैसा श्री गणेश हुआ है, पराए घर के अंदर जाके उनको रखा, वहां से लड़की उठा के ले आया, यहाँ रखी लाके, और मामा ने तो अपना काम कर दिया जो मामा को करना था। और वो देवी जी ऊपर से गई, आकाशवाणी भी कर दी, अरे पागल, जो तुमको मारने आया वो तो भी जिंदा है, हम एड्रेस नहीं बताएंगे लेकिन वो है। तो इस तरीके से भगवान कृष्ण का जीवन यहां से चालू हुआ है। और ऐसे तो उनके घर में सब वहां पे ग्वालिन लोग थे, बहुत सारी गाय थी, गाय उस समय की संपत्ति थी, बड़े धनवान थे। लेकिन उनकी हालत देखो, उनकी जब माखन चोरी होती थी ना तो हम बोलते देखो भगवान की लीला है। लीला विला तो ठीक है, सच्चाई यह है कि माखन खाने को पूरा मिलता नहीं था उनको। जहां पे खूब माखन खिलाओ तो कौन बच्चे चोरी करते हैं भाई? फ्रिज के अंदर मलाई मिलाई रखती हो ना, अब जिसको मलाई नहीं खिलाओ तो हमारे जैसा फ्रिज में खोल के सब मलाई खा जाते थे। अब भगवान कृष्ण को शायद मक्खन नहीं मिलता होगा, इसीलिए मस्ती करते थे, पूरी दोस्तों की टोली के साथ लाके खा लेते थे, मटकी तोड़ लेते थे। देखो ये सब चीजें हैं, लेकिन
आज कितनी अद्भुत बात है कि हर चीज से हम लोग को शिक्षा मिलती है, हर चीज एक लीला बन जाती है। जीवन की परिस्थितियां कैसी भी हो, भगवान कृष्ण की प्रसन्नता, मस्ती, निश्चिंतता, निडरता, उदारता, सबका कल्याण हो। और बच्चे थोड़ा बहुत नटखट ना हो तो फिर लगता ही नहीं कि बच्चे, लगता बीमार है कोई। घर के अंदर थोड़ा बहुत उद्यम हो बच्चों का तभी लगता है कि घर जीवंत है, नहीं तो सब बिल्कुल ही हाईली फौजी टाइप के डिसिप्लिन, बात ही नहीं कर रहे हैं, उठ रहे हैं, साथ में बैठ रहे हैं। लगता है कि ये क्या है भाई, कोई फौजी किसी जगह चले गए क्या? बड़े मस्त अनेकों प्रकार यशोदा मैया भी, और हमारे माता यशोदा मैया आई हुई है खुद ही। इनकी दिनेश की पत्नी का नाम यशोदा है। और वैसे ही हमको पता है स्वामी जी वगैरह इनके वहाँ होके आएगी, बड़ी स्नेही, सेवा भावी, आत्मीयता वाली, सबको जो है वहाँ प्रसन्न रखने वाली। तो ऐसी ही जो है उनकी भी यशोदा मैया भी इतनी खुश रहती थी। तो एक से एक लीला होती गई, दूसरों को भयंकर समस्या आती थी तो भगवान कृष्ण की याद करते। महाभारत की लड़ाई हुई तो कौरव और पांडव दोनों का पक्ष, लेकिन देखो भगवान कृष्ण का व्यक्तित्व, दोनों पक्ष में उनके प्रति प्रगाढ़ आदर विराजमान था। दोनों जने उनके पास पहुंच गए कि हमको जो है आपका आशीर्वाद चाहिए, आपकी मदद चाहिए, दोनों पहुंच गए। देखो संबंध कैसे हैं, कोई जैसा भी हो सबके प्रति आत्मीयता रखना भगवान कृष्ण एक बहुत बड़ी शिक्षा देते हैं। किसी के है अंदर, मन के अंदर कोई आत्मीयता है, किसी में विकार है तो क्या हुआ, वो निपटेगा। उसके वजह से तुम काहे मन में विकारी हुए जा रहे हो? तुम अपना संबंध उदार रखो, प्रेम वाला रखो, सबके कल्याण का रखो। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण दोनों को उन्होंने आशीर्वाद दिया। एक को अपनी सेना दे दी और दूसरे को बोला भाई दूसरा पक्ष ये है कि कोई सेना नहीं, अकेले रहूंगा और अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने तो बोला भगवान आप जैसा ही चाहिए। उनके सारथी बन के पूरा युद्ध चलने वाला था। उस समय अर्जुन के मन में भयंकर प्रॉब्लम आ गया। ऐसा शोक हुआ कि भगवान इस समय हमको क्या करना उचित है। खुद अर्जुन बोलता है कि भगवान क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या सही है, क्या गलत, हमको समझ नहीं आ रहा है। धर्म सम्मूढ़ चेता, और ये कोई अजीब बात नहीं है, हर व्यक्ति के जीवन की ये कहानी है कि अनेकों ऐसी परिस्थितियां आएंगी कि समझ में नहीं आता क्या करें। हमको जब समझ में नहीं आता है क्या करें, उस समय एक विद्या होती है, और उस विद्या के जो लोग धनी होते हैं उनको कायदे का रास्ता मिल जाया करता है। मूल रूप से गीता का यही योगदान होता है। देखो रामायण में भी एक प्रसंग आता है जहां पे जब भगवान श्री राम वनवास को चले गए थे और भरत जी को जो है भगवान की भी आज्ञा हो गई कि भरत अब तुमको ही संभालना है। देखो मेरे भाई, तुम बड़े धर्मनिष्ठ हो, समझदार हो, हमारी मजबूरी भी समझते हो, पिताजी की भी इच्छा समझते हो, राज्य का संचालन की आवश्यकता समझते हो, तुमको जो है वो राज संभालना है। और भरत ने जो है भारी मन से स्वीकार करा और भगवान के खड़ाओं को ही गादी पे रख के उसको राज्य करा। खुद रहते थे बाहर गांव में कुटिया के अंदर रहते थे।
और ऐसे सुंदर निर्णय लेते थे और मर्यादा का पालन करते थे। जब भी कोई कार्य हो तो अपने गुरुदेव से पूछते थे कि गुरुदेव ये निर्णय ले रहे हैं, आपकी अनुमति है, आपकी आज्ञा है। तो वशिष्ठ जी ने एक बार देखा, 2 बार देखा, और एक बार जब वनवास वो लोग गए जंगल में थे तब भी अनेकों ऐसे कार्य देखे। धीमे धीमे वशिष्ठ जी के मन में ऐसा निर्णय हुआ कि एक बार फाइल लेके वो आए, गुरु जी है, बताओ ये क्या करना चाहिए, ये कर लें क्या? तो गुरु जी ने बोला बैठो जरा, एक बात सुनो, आज से हमारे मन का ये एक निर्णय कर रहे हैं तुम्हारे साथ, भरत जो भी कार्य अपनी तरफ से निर्णय करेगा, अगर भरत का अनुमोदन हो गया है तो ये दुनिया वालों ये समझ लेना कि यही वास्तविक धर्म का निर्णय है। देखो, धर्म शास्त्र का ज्ञान हो नहीं हो वो एक चीज होती है, लेकिन कई बार ऐसी सिद्धि होती है, उदारता होती है, पवित्रता होती है कि कुछ लोगों के पास जाओ, जो निर्णय लेंगे वही सत्य होता है, वही कल्याणकारी होता है। तो वशिष्ठ जी ने इस चीज को ठोक पीट के देख लिया कि धन्य है ये भरत का मन, जो निर्णय लेता है वो सही होता है। कई बार हमको अपनी व्याख्या बदलनी पड़ी और हमने बदलने में खुशी अनुभव करी, क्योंकि भरत का जो दृष्टिकोण था वो इतना सही प्रामाणिक था कि अब हमको निश्चय हो गया कि भरत जो भी करेगा ना वो ही सही होएगा। अब उसके बहुत सारी कथाएं हैं, वो उन कथाओं में नहीं जाएंगे, लेकिन वशिष्ठ जी ने ये निर्णय कर दिया। भरत जी ने उनको प्रणाम करा तो भी उनके पास आते थे, अपनी मर्यादा का पालन करते थे। लेकिन ऐसी सिद्धियां कई बार इंसान को हो जाती हैं कि क्या निर्णय करना है वो चीज सही हो जाती है। हर व्यक्ति जानता है कि किसी बिजनेस में, किसी घर के काम में, किसी संबंधों में, सामाजिक काम में सही निर्णय लेने से ही उन्नति और विकास होता है। जब जब सही निर्णय नहीं ले पाए तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती। आज हम लोग के देश में भी जो ये राज्य चल रहा है मोदी जी का, कल ही जो है वो खबर आई कि लास्ट क्वार्टर का जीडीपी 7.8% विकास दर खूब धड़ल्ले से बड़ी अच्छी तरह विश्व में टॉप पे चल रही। इसके पीछे कारण क्या है? कारण सही निर्णय है। सही निर्णय लेने की क्षमता ये बहुत बड़ी चीज होती है। और हमको भले ये देश के धरातल पे हो, समाज के धरातल पे हो, परिवार के धरातल पे हो, बिजनेस के धरातल पे हो, इन्वेस्टमेंट के धरातल पे हो, खाने पीने के धरातल पे हो, हर जगह सही निर्णय ले पाओ तो तुम्हारी जीवन की गाड़ी ऐसे एक्सप्रेस हाईवे पे दौड़ेगी कि कोई कभी चिंता नहीं। सही निर्णय क्या होता है ये समझ में नहीं आता है। एक सज्जन तो उसके लिए सही निर्णय क्या है, उसके लिए लॉटरी योग यूज करते थे। लॉटरी योग पता है क्या होता है? जब मुसीबत हो जाए कि करना है नहीं करना है, जाना है कि नहीं जाना है, को तो समझ में नहीं आ रहा, तो 2 पर्ची लिखी, जाना है और नहीं जाना है। राम 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 राम। हाँ जाना है भाई, भगवान की आज्ञा हो गई, जाना है। इसको बोलते हैं लॉटरी हो। और आपने रामायण के अंदर देखा है, उसमें एक जो है ना शुरुआत में एक चार्ट बना रहता है, उसमें जो है ना राम जी का नाम लेके कभी भी कोई काम करना हो ना
भाई हमको नहीं प्रामाणिक पता है, लेकिन हमारे संत लोगों ने करा हुआ है, हमने कभी नहीं करा है। हमको भगवान की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन उसमें एक ऐसा है कि अनेकों अक्षरों से लिखा हुआ चार्ट है। हमको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, राम 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 तो उंगली एक रखी, तो जिस अक्षर पे आए ना उसको नोट करते जाओ। ऐसे जो है ना 8 बार करना होता है, और पता लगा कि एक चौपाई बन जाती है। इतनी विचित्र बात होती है कि 8 बार रामायण के अंदर उसमें उंगली रखो, उन्हीं 8 अक्षरों से चौपाई बन गई। और वो चौपाई यही देखा जाता है कि हमारे प्रश्नों का समाधान है। वो ये चमत्कारिक सा लगता है। कई बार ऐसा देखा गया कि भाई करना है नहीं करना है, करना नहीं करना है। हम तो ये भी सुनते थे कई लोग पास होंगे फेल होंगे, पास होंगे फेल होंगे। राम 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 फट से नोट करा। इस प्रकार से भी निर्णय लेने के तरीके होते हैं। कई बार जो है कोई जाता है, गुरुजी आप बोल दो, अपने मुंह से बोल दो तो हो जाएगा, बस आप बोल दो। देखो निर्णय लेने के लिए आदमी को क्या क्या कुछ करना पड़ता है। अनेकों लोग बोलते हैं महाराज जी ये वाला नग पहन लो, या अंगूठी पहन लो और फलाना कर लो तो वो ग्रह शांत हो जाएंगे, तो क्या होगा, तो निर्णय ले पाओगे। ये सही निर्णय ले पाने की ये जो विद्या होती है ये बहुत आवश्यक होती है। और आपको पता है पूरी गीता का मूल प्रयोजन ये होता है कि हम सब के अंदर निर्णय लेने की क्षमता की उत्पत्ति। पता नहीं लोग गीता के बारे में क्या क्या बोलते हैं, लेकिन असली गीता का विषय जानना हो तो अर्जुन की समस्या देखो। अर्जुन की समस्या क्या थी, बोलता धर्म सम्मूढ़ चेता। हम धर्म के बारे में, सही गलत के बारे में सम्मोहित हैं, सम्मूढ़ हैं, सम्यक मूढ़ा, ऐसे कंफ्यूज्ड है। ऐसे व्यक्ति को भगवान ने कोई विद्या दी और 18वें अध्याय में पूछा कि हाँ भाई बताओ हुआ कुछ तुमको फायदा? बोलते हैं हाँ भगवान, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मया अच्युता। हे अच्युता आपकी कृपा से हमारा जो है मोह खत्म हो गया। तो यही गीता का मूल विषय है। किसी परिस्थिति में धर्मोचित निर्णय कर पाना। देखो निर्णय लाभ के भी होते हैं, फायदा किसमें, बिजनेसमैन उसी को सोचता सही है, खाने पीने वाला उसी को लाभ समझता है जो ज्यादा जो है रुचिकर खा लो। लेकिन धर्म के संदर्भ में निर्णय ले पाना, धर्म एक ऐसी व्यवस्था होती है, एक ऐसे जीवन जीने की कला होती है जिसमें आपके पुरुषार्थों की सिद्धि होती है और साथ ही साथ दूसरों का भी कल्याण होता है। इस चीज को कहते हैं धर्म का मार्ग। हम लोगों के अनेकों पुरुषार्थ होते हैं, जरूरतें होती हैं, पुरुषार्थ होते हैं जो हर व्यक्ति की जरूरतें हैं और उसको वो बहुत ही पुरुषार्थ से, मेहनत से, संकल्प पूर्वक, विवेक से पूरा करना ही चाहिए। और यही है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमको अर्थ की प्राप्ति करनी है, दिमाग लगाना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, अनेकों मनोकामनाओं की पूर्ति करनी है, उसमें विवेक का प्रयोग करना पड़ता है। कोई धर्म का काम करना है, पुण्य का काम करना है, उसमें भी विवेक की जरूरत होती है। और मुक्त होके जीना है, ये तो बहुत अच्छे खासे विवेक की जरूरत होती है।
तो यही 4 चीजें हर व्यक्ति को जीवन में सिद्ध करने के लिए पुरुषार्थ करने चाहिए, और धर्म इसका आधार है। धर्म जो है हमारे अर्थ काम की क्षेत्र की पूर्ति के लिए भी सहायक होता है, और साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी पात्र बनाता है। और बड़े कम लोग हैं दुनिया में जिनको सही में पता है कि धर्म क्या होता है। तो संप्रदाय बहुत हैं, लेकिन संप्रदायों में वास्तविक धर्म की शिक्षा बड़ी कम है। अब देखो, नाम के लिए तो जो है ना ईसाई, इस्लाम सभी धर्म है ना, लेकिन आज तो जो है वो मुसीबत हो गई, किसी कॉलोनी में मुस्लिम आदमी आ जाए तो लोग चिंतित हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये कहाँ हमारी कॉलोनी में आ गया। है? इसके द्वारा सबका कल्याण नहीं होगा, ये धीमे धीमे अकेले हो जाएगा, अपना गुट बनाएगा और दुनिया भर की मुसीबतें क्रिएट करेगा। हमारे डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी, वो तो इस मामले में बहुत ही स्पष्टवादी हैं, और वो बताते रहते हैं कि देखो ये दुनिया भर का इतिहास देख लो, जब तक कहीं 25% होंगे तब तक बड़े मासूम रहेंगे, सरल रहेंगे। 40% हो गए तो अपनी दबदबा दिखाना चालू करेंगे। 50% से ऊपर हो गए तो तुमको निकाल के बाहर फेंकने की कोशिशें करेंगे। बोलते हैं कि देखो ऐसी सोच है, ये सबका कल्याण नहीं सोचते, ये वास्तविक धर्म नहीं है। ईसाई भी आएंगे, बोलेंगे तुम धर्मांतरण कर लो, तुम धर्म बदल लो। अभी मिजोरम की समस्या चल रही थी ना, अभी यहीं पे नेहरू जी, इंदिरा जी के समय में हिंदू आचार्यों को, संतों को जाने की मनाही हो गई, बोला वहां नहीं जा सकते हो, और ईसाइयों को सबको जाने की अनुमति होगी। हमको को परमिट लेना पड़ता था अपने देश में जाने के लिए। और उन लोगों ने क्या करा, वहां सब ईसाई बना डाले, किसी को छोड़े ही नहीं। तो उसमें उन लोगों के बस वोट बैंक पॉलिटिक्स होती थी, उनका हित नहीं होता है। उस धर्म से भी दुनिया भर में कोई शांति कल्याण नहीं हो रहा है। वास्तविक धर्म बहुत ही रेयर चीज होती है, समझना भी बहुत ही मुश्किल होता है। जो यहाँ पे वास्तविक धर्म को समझता है वो सबको जोड़ लेगा। कोई लड़की आई, बहू यहाँ किसी के घर में, अगर धर्मनिष्ठ होगी ना तो सबको साथ लेके चल पाएगी। जो धर्मनिष्ठ नहीं है वो सबको साथ में लेके चलने की सोच भी नहीं सकती। सब आइसोलेशन हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन हो जाता है। हमारी किचन अलग, तुम्हारी रसोई अलग। भैया तुम चाहो तो अलग भी कर लो, तुम चाहो तो सबको स्नेह से साथ में लेके भी चल लो। भाई ठीक है, सबकी जरूरतें होती हैं कई बार, लेकिन हम लोग धर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पे आपका भी हित होता है और दूसरे का भी हित होता है, उसको धर्म कहते हैं। और साथ ही साथ यहां रह के आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए पात्र बन जाते हो। ऐसी कोई कला नहीं है कि यहां पे संसार में जियो और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप पात्र बन जाओ। हर व्यक्ति यही सोचता है यार काम धंधा करके फिर एक दिन चलेंगे ऋषिकेश, एक दिन चलेंगे जंगल में, आश्रम में बैठेंगे, फिर पति पत्नी भगवान का फुल टाइम भजन करेंगे, और तब तक जितना पाप करना कर डाला, उसके बाद जो है ना सब पुण्य का काम चालू करेंगे। देखो ये सोच भी कई बार नहीं आ पाती है। हमारा कर्म का क्षेत्र ही साधना का क्षेत्र हो सकता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मुक्त होके जीने के लिए यही तैयारी हो सकती है। दुनिया भर में कहीं एक कल्पना तक नहीं। लेकिन जो हम लोग के सनातन धर्म में धर्म शब्द बताया है ना, धर्म शब्द का आशय यही होता है।
हम तो इस संदर्भ में सुझाव देंगे कि शंकराचार्य जी की जो भाष्य है ना गीता के ऊपर, उसका पहला पन्ना पढ़ लेना। उसके अंदर वास्तविक धर्म की परिभाषा लिखी हुई है, और उसका शुरुआत क्या है, उसका विषय क्या है, उसका प्रयोजन क्या है। तो बोलते हैं कि अभ्युदय और निश्रेयस की सिद्धि के लिए जो कल्याणकारी पथ होता है उसको ही धर्म कहते हैं। धर्म केवल ये नहीं है कि भगवान के पास चले गए, पूजा कर ली और प्रसाद चढ़ा दिया, दर्शन हो गए, उसके बाद क्या करते हो? फिर अपने स्वार्थ का चक्कर चल रहा है, फिर मारा पीटी चल रही है, फिर अपने काम क्रोध वासनाएं उसी की पूर्ति की दौड़ लगी हुई है। बोलते हैं वो वास्तविक धर्म नहीं है, ये विकृति है, ये नासमझी अज्ञान का है लक्षण। वास्तविक धर्म क्या होता है, यह गीता से हम लोग को सीखने को मिलता है। और ये विशेष एक देश समाज के लिए नहीं है, ये तो विश्व भर के लिए मानव मात्र की धरोहर है। क्योंकि सत्य कोई देश काल सापेक्ष नहीं होता है, ये सनातन होता है, शाश्वत होता है, हर जगह एप्लीकेबल होता है। तो वो वास्तविक धर्म की शिक्षा अर्जुन को नहीं पता था क्या करना है। उसका मन बोल रहा था कि अपने बड़े बुजुर्गों के साथ जो है ना वो आदर से पेश आना, भले गलत हो, भले गलत लोगों का साथ दे रहे हैं, कौरवों के साथ हैं जो कि हमारे संस्कृति हमारे देश का सत्यानाश कर रही है, लेकिन बस ये लोग महान हैं, बड़े हैं, तो चुप रहो। धर्म ये नहीं कहता है। अर्जुन के मन में ये धारणा थी कि बड़े लोगों का सदैव सत्कार करना चाहिए। हमारे बाबा जी हैं, पितामह हैं, द्रोणाचार्य जी हमारे गुरु जी हैं, गुरु जी हैं और पितामह हैं, इसीलिए जो करो सब सही। बोलो भैया उनके दृष्टिकोण से भी समझ लो। लड़ाई के पहले अर्जुन वगैरह सब पांडव उनके चरण स्पर्श करने गए, आशीर्वाद लेने गए। तो भीष्म पितामह जी का जब चरण स्पर्श करे तो उन्होंने बोला ठीक है विजयी भव। और बोला अब तो पकड़ लिया पितामह आपको, आपने कह दिया है कि विजयी भव, लेकिन आपको कौन जीते? आप तो इच्छा मृत्यु के वरदान से युक्त हो, जब तक आपकी इच्छा नहीं होगी आप कभी खत्म ही नहीं होगे। आप कैसे बोल रहे हो कि विजयी बाबा? अगर आपने बोला है तो आप ही कृपया करके युक्ति भी बता दो कि आपको कैसे हम जीते। समझ गए? बोलते हैं हाँ तुमको किसने ट्रेनिंग देके भेजा है वो पता लग गया। वही ग्वाला बड़ा हाईली स्मार्ट। तो ऐसा ज्ञानवान बोला महाराज जी आप ही का आशीर्वाद है, आप जानते हो हम लोग सही मार्ग पे चल रहे हैं। बोलते हैं बिल्कुल, तुम लोग जो पथ पे चल रहे हो वो सही, देश का कल्याण है, तुम्हारा कल्याण है, सबका कल्याण। लेकिन हमारी कुछ मजबूरियां हैं और हम चाहेंगे कि दुनिया हमारी मजबूरी से भी शिक्षा ले। हमने बचपन में एक ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा कर ली थी, तब से नाम भीष्म पितामह पड़ गया था कि हम कभी भी गद्दी पे नहीं बैठेंगे, हम विवाह नहीं करेंगे, हमारी संतान ही नहीं होगी, इसीलिए गद्दी का झगड़ा कभी नहीं होने वाला है। और हमारे पिताजी की इच्छा थी कोई विवाह करने बोलते करने दो, हम नहीं करेंगे। और जीवन भर निभाया उन्होंने उस चीज को। बोले ये छोटी छोटी बात है, हमारी वचन की प्रतिबद्धता कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो बोला देखो हमने वो प्रतिज्ञा कर ली थी, उस प्रतिज्ञा में एक प्रॉब्लम हो गया था। हमने ये बोला कि जो भी हस्तिनापुर की गद्दी पे बैठेगा, जो भी बैठेगा हम उसका साथ निभाएंगे। यहां पे हमारी गलती हो गई।
हमको कल्पना भी नहीं हुई कि यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति भी बैठेगा जो कि आंखों का और अकल का दोनों का अंधा होगा। दरअसल हमको निर्णय प्रतिज्ञा ये लेनी चाहिए थी कि जो भी धर्मनिष्ठ होगा हम उसका साथ निभाएंगे, लेकिन ये धर्मनिष्ठ नहीं निकले तो भी हम अपने वचन में प्रतिबद्ध हो गए। अब हमारा यश खत्म हो, कीर्ति खत्म हो, नाम खत्म हो, नुकसान हो, हमको वो स्वीकार्य है, लेकिन अपने वचन से हम नहीं पलटने वाले। हमारा जीवन भले बर्बाद हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन हम लोग वो लोग हैं कि एक बार वचन दे देंगे तो उसका पालन अवश्य होगा। राम जी के भी व्यक्तित्व की एक बात प्रसिद्ध है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो वो ही सिद्धांत भीष्म पितामह में था। और जो व्यक्ति एक बार वचन देख के दृढ़ रहता है ना, बहुत ही सच्चा इंसान होता है, धर्मनिष्ठ होता है। वो बोला देखो हमारे जीवन की मजबूरी हो गई, ये गलती हो गई, हम उम्मीद करते हैं कि दुनिया इससे शिक्षा लेगी। कभी भी किसी कुर्सी गद्दी उसके प्रति ज्यादा महत्व मत रखो। वो व्यक्ति के अंदर के धर्म की ज्यादा प्रधानता है। उनकी ये मजबूरी थी। द्रोणाचार्य जी बोलते हैं हमारी भी मजबूरी है। हमने जीवन में ये निर्णय कर लिया है कि जिसकी भी रोटी खाओ उससे कभी भी पीड़ित मत जाओ, और हम जो है कौरवों का ही अन्न खाते रहे हैं। अब ये हमारा सिद्धांत है भैया कि जिसका जैसे बोलते हैं ना, नमक खा लिया इसका तो अन्न खा लिया इसका। तो जिसका अन्न खा लिया, नमक खा लिया, वो प्रधान नहीं है। या तो सोच समझ के खाओ भाई, किसका खा रहे हो पहले बायोडाटा निकाल लो उसका, तब जाके खाओ, लेकिन वो प्रधान नहीं है। कभी मत समझो कि किसी व्यक्ति का तुम खा रहे हो, तुम सदैव भगवान का प्रसाद खाओ। इसीलिए तो हम लोग जो भी भोजन भी बनाते हैं ना, पहले भगवान को भोग लगाते हैं, और हमारे पास जो आता है वो किसी व्यक्ति ने नहीं खिलाया है, वो भगवान का प्रसाद हो जाता है। हमारे महात्मा लोग जो है ना, हमारे स्वामी तपोवन जी महाराज की कथा सुनते थे, हमारे गुरुदेव के गुरु जी थे, तो पहाड़ों में रहते थे और गांव से जाके भिक्षा लेके खाया करते थे। तो कमंडलू में वो भिक्षा ले आते थे, रोटी देती, दाल देती, किसी ने कुछ भी दिया, मिठाई है वो तो भी डालो यार, इसी में डालो, गुजराती थाली तो बनेगी और क्या होगा। मीठी भी है, नमकीन भी है, तेल भी है, तो सब डाल लेते थे। और उसके बाद जाते थे गंगा जी में, गंगा जी में जाके कमंडलू में पानी डाल देते थे, थोड़ा टेढ़ा करा, पानी भर गया और हाथ घुमाया और सब मसाले तेल जो है ना निकाले और वो गंगा जी में अर्पण कर दिया। जो बचा था ना वही खाते थे। और उसके बाद बोलते हैं ये तो गंगा मैया का प्रसाद खा रहे हैं। इसीलिए ये द्रोणाचार्य जी का वो सिद्धांत कि हमने इनका अन्न खाया, इसका मतलब द्रोणाचार्य जी ने जीवन भर ये सिद्धांत ही नहीं समझा कि हम जो खाते हैं ईश्वर के द्वारा प्रदत्त खाते हैं। निश्चित रूप से द्रोणाचार्य जी भगवान को भोग लगा के खाते ही नहीं थे। हा? वो गुरु जी थे, कोई धर्म के नहीं थे, वो धनुष बाण चलाने के गुरु जी थे। लेकिन ठीक है, अर्जुन की महानता है कि जिससे भी कुछ सीखा है उसका आदर करता था। लेकिन द्रोणाचार्य जी ने अपनी मजबूरी बताई, बोला बेटा सही हो या गलत हो, हमने निर्णय ले लिया है, जिसका अन्न खाएंगे उससे हम दगाबाजी नहीं कर सकते। भले वो जो है ना चोरी चमारी करे, पाप करे, लूट करे, हमको साथ ही निभाना पड़ेगा उसका।
शायद दुनिया हमारे इस जीवन से भी कोई शिक्षा ले ले, लेकिन हम तो बस टिके रहेंगे, मर जाएंगे मगर ये सिद्धांत नहीं छोड़ेंगे। एक तारीफ दोनों की, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य दोनों की थी, वचन की प्रतिबद्धता, निर्णय जो भी ले लिया और निर्णय में जीवन भर मरते दम तक नहीं हटे। ये बड़ी तारीफ की बात है, इसको बोलते हैं संकल्प शक्ति। दृढ़ निर्णय की शक्ति और क्षमता उनके अंदर थी। तो इसीलिए वो जानते थे हम गलत काम कर रहे हैं, वो जानते थे कि गलत लोगों का साथ निभा रहे हैं, लेकिन अपने अंदर ऐसी उलझनों में पड़े हुए थे कि निकल ही नहीं सकते। इसीलिए एक मन उनका आशीर्वाद देता था कि ये पांडव लोग विजयी हो जाएं, ये दुर्दशा समाज की खत्म हो, लेकिन हम नहीं कर सकते। हम तो यही चाहेंगे कि तुम लोग उठो, उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय, तुम उठो और ये युद्ध लड़ो। हमारी तो बेटा मजबूरियां हैं, लेकिन भीष्म पितामह जी ने बोला कि यद्यपि हमारी मजबूरियां हो, लेकिन लड़ूंगा अंतिम समय तक। ये नहीं है कि हम ढीले पड़ जाएंगे, तुमको जी जान लगाना पड़ेगा हमसे निपटने के लिए। भले भारी मन से करेंगे, लेकिन लड़ेंगे, अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। तो वास्तविक धर्म क्या होता है वो लोग भी समझ रहे थे। अर्जुन को ये बात स्पष्ट नहीं थी, और जो व्यक्ति वास्तविक धर्म को समझेगा वो कर्म के क्षेत्र में भी उचित निर्णय करेगा, सबका कल्याण होगा, सब सुखी होंगे, सब आशीर्वाद महसूस करेंगे। क्या ये व्यक्ति यहां राज्य कर रहा है तो कितनी खुशी की बात है। गरीब हो अमीर हो, हर वर्ग जो है धन्य महसूस करता है जिसको वास्तविक धर्म का ज्ञान है। छोटे लोग उपेक्षित नहीं महसूस करते हैं, बड़े लोगों के मन के अंदर भी उचित सम्मान उनको देने की प्रक्रिया चलती रहती है। और इस मामले में हमको प्रसन्नता है कि अपने मोदी जी जो है ना प्रधानमंत्री, देश में पहली बार वास्तविक सनातन धर्म का ज्ञान रखने वाला बंदा बैठा हुआ। सब भाजपा के लोग नहीं है ऐसे, ये नहीं सोचो कोई भी बैठ जाएगा तो ऐसे ही हो जाएगा। इस व्यक्ति के अंदर ये सत्संगी व्यक्ति है, मन से सन्यासी व्यक्ति है, ना अपना घर, ना अपनी प्रॉपर्टी, ना अपनी गाड़ी, ना अपना बैंक बैलेंस। वो बताते थे जब चीफ मिनिस्टर बने गुजरात के तो अफसर लोग आए, बोलते हैं सर बैंक अकाउंट नंबर दो, बोलते हैं बैंक अकाउंट तो है ही नहीं है। बोले चीफ मिनिस्टर बन गए, बैंक अकाउंट नहीं है तो चेक कहाँ डाले हैं? तो डालनी पड़ेगी। बोलते हैं ठीक है खोल लो, जो करना है बताओ, कहाँ साइन करने कर देते हैं, बैंक खोल लो अकाउंट। कोई जैसे कितने कम है काम चलाते। मैं सुना रात को भोजन वही गुजराती खिचड़ी, पता नहीं सवेरे फाफड़ा जलेबी खाते हैं कि नहीं खाते हैं कभी कभी है? लेकिन वही सरल खाना खाते हैं। बाहर विदेशों में जाते हैं, उनका कुक महाराज साथ में जाता है, वही खाना खाएंगे सिंपल सा। जिसकी जरूरतें कम होना, उसके कोई भी दुनिया भर के विकार नहीं आते। और अंतिम समय जब जा रहे थे वहां से, तो जितना पैसा जमा था सब बोला सब बच्चों के लिए ट्रस्ट बनाओ, इन लोगों की शिक्षा के लिए यूज कर दो। देखो फकीरी में जीता है, मस्ती में, कम से कम में। बचपन में शादी भी हो गई, लेकिन उन्होंने उनको भी बोला माता जी क्षमा करो, हमने दूसरा राह पकड़ ली है, अब हम साथ नहीं निभा सकते, कुछ मजबूरी होगी, बड़े लोगों शादी करवा दी। अब पहले के समय यही होता था कि माता पिता ने बोला कर दो तो कर दी। तो वहां से भी कैसे निकल आए। ये चीज जिसकी जरूरतें कम है, और सत्संग, कहीं पे विवेकानंद, वहां पे
उनसे बड़े प्रेरित रामकृष्ण मिशन में जाके सन्यासी बनने के लिए पहुंच गए थे। और गुरु जी ने बोला कि नहीं, तुमको कोई देश की सेवा करनी है बेटा, जाओ। फिर वहां पे अपने स्वामी दयानंद जी से तो इतने प्रभावित थे कि आश्रम में आए थे। पूरे ऋषिकेश में हड़कंप मच गया, मोदी जी आए, मोदी जी आए। तो बस उनके दर्शन करे और हेलीकॉप्टर से बुड़ से चले गए। वो अंतिम ही समय था, उसके बाद उनका देह शांत हो गया था। तो स्वामी जी के भी बहुत परम भक्त थे और सुनते थे। स्वामी जी जब गुजरात जाते थे तो उनके घर में बैठ के वेदांत की चर्चाएं चला करती थी। सदैव वेदांत में निष्ठ। लंदन के सत्संग में उनसे पूछा गया कि कौन है मोदी? बोला चिदानंद रूप शिवोहम शिव। हमारा परिचय यही है, हमको कोई मतलब नहीं हमारा नाम भी रहे, हमारे देश के कल्याण हो, देश का उत्कर्ष हो। ऐसे आत्म विसर्जन जैसे कर दिया हो, वही सही निर्णय ले पाता है। हमको उस टाइप से सब छोड़ छाड़ के करने की जरूरत नहीं है। जो चल रहा है भगवान का मान लो। सब भगवान के, एक दिन खाली हाथ तो जाओगे ना यहाँ से। तो जीते जी इसी को मानना कि ये सब ईश्वर का है और हम उनके निमित्त हैं, उनके सेवक हैं, ये सोच के जीना। 11वें अध्याय में तो भगवान कृष्ण का उपदेश है, निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। तुम बेटा हमारे निमित्त बन के जी सकते हो क्या? तो हमारे दूत हो। तुम्हारी अस्मिता केवल ये है कि तुम राम जी के दूत हो और अपनी कोई अस्मिता मत लाना बीच में। यही तुम्हारी पवित्रता का तरीका होगा। तो धर्म एक ऐसी अद्भुत जीवन जीने की कला होती है जिससे आपके कर्म भी अच्छे होंगे, अर्थ काम की पूर्ति भी अच्छी होगी, समाज का कल्याण भी होगा और यही धर्म के कर्म ही आपके लिए मोक्ष की साधना बन जाएंगे। कोई एकांत में जाके अलग कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी अद्भुत सी चीज है। इसीलिए तो डायनेमिकली यहां रह के आदमी सेवा करता रहता है। यही सनातन धर्म के अंदर होता है। अब उस दिन योगी जी का कोई एक इंटरव्यू चल रहा था तो एक मुल्ला जी उठे, बोलते हैं बाबा लोग, आप लोग यहाँ कहाँ घूम रहे हो? आपको बैठना चाहिए जाके गुफाओं के अंदर। हाँ, अभी भी लगता है आपकी वासनाएं नहीं पूरी हुई हैं। ढोंगी योगी बने हुए हो। अगर योगी बने हो तो फिर आप भगवान का भजन करो ना जाके। योगी जी ने बोला हाँ भाई, आप लोगों के धर्म में ऐसे ही होता होगा भाई। हमारे धर्म में कर्म का क्षेत्र ही धर्म का क्षेत्र होता है। यही साधना का क्षेत्र होता है। यह आप लोगों की समझ के भी परे है। यही हमारी विशिष्टता है। इसीलिए वी आर डिफरेंट। हम ये तुम्हारे धर्म जैसे थोड़ी है भाई। है? तो जो भगवान कृष्ण के द्वारा ये दिया हुआ उपदेश सुनता है, समझता है, उसको बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो ये 4थे अध्याय में हम लोग इस शिविर में प्रवेश करेंगे। सवेरे शाम दिन में 2 बार हम लोग बैठेंगे, इसकी चर्चाएं करेंगे और इस 4थे अध्याय में कुछ 2-3 बहुत विशेष चीज, बड़ी अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। एक तो इसके अंदर भगवान के अवतार का रहस्य पता लगता है। एक बहुत ही विशेष चीज जो किसी अध्याय में नहीं आती, दूसरे ग्रंथों में भी जल्दी जल्दी नहीं आती। इतना विस्तार से, सुंदरता से बताते हैं अवतार कब होते हैं, कौन लेते हैं, अवतार होता क्या है, और अवतार जिस समय इसी दुनिया में जीते हैं, क्या बाहर से कष्ट नहीं आते हैं? क्या मुसीबतें नहीं आती हैं? बोलते किसी अवतार को देख लो, कितनी भयंकर से भयंकर मुसीबतें आती हैं। राम जी को बगैर कारण के घर से निकाल दिया गया।
और कुछ भी जेब में नहीं रखा गया, न कपड़े, न पैसे, न खाना, कुछ भी नहीं। मुसीबत है भयंकर। भगवान कृष्ण को देख लो, कहां पे अपने माता पिता से पहले दिन ही अलग हो गए। कष्ट का श्री गणेश हुआ। जो भी इस दुनिया में आएगा उसको उतार चढ़ाव का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन बाहर की परिस्थितियों से आप टूटो या आप खुश हो जाओ, इस चीज में ही प्रॉब्लम होता है। एक ऐसा तरीका जीने का होता है कि आप अपने अंदर संतुष्ट होकर जी सकते हो। आत्मनि एव आत्मना तुष्टः, अपने अंदर पूर्ण संतुष्ट होके पूर्णता के धाम बन के तब आप जीवन का अध्याय चालू कर सकते हो। तो एक तो यहां अवतार किसको बोलते हैं? अवतार दरअसल दूसरा शब्द समझ लो, जीवन मुक्त होके जीना किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं अवतार। जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो लोग कैसे जीते हैं उसको बोलते हैं अवतार। ब्रह्म ज्ञानी अवतार नहीं होते हैं, वो हम लोग देखेंगे जब आगे प्रसंग आएगा। कई बार आदर में लोग अपने गुरु लोगों को भी अवतार बोलने लगते हैं, बोलते नहीं, फिर तुम अपना ज्ञान दिखा रहे हो। अवतार शब्द कब प्रयोग होता है, किसके लिए प्रयोग होता है, उस सब रहस्य हमको इस अध्याय में पता लगेंगे। और खास चीज ये है कि अवतार कर्म कैसे करते हैं, वो ज्यादा जानने की जरूरत होती है। वो ही कर्म का तरीका अगर हमको पकड़ में आ जाए तो ये समझ लो कि आप ऐसे आशीर्वाद से जियोगे कि जीवन में सदैव सुखी रहोगे और सफल भी होगे। सुखी होना, सफल होना, ये तुम्हारे कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। ये कोई किस्मत का खेल नहीं होता है। इतनी बड़ी बात यहां पे हम लोगों को पता लगती है। तो हमारे जीवन में कर्म कैसे होने चाहिए जो इस दुनिया में हमको कमल के फूल की तरह से रखते हैं, अलिप्त, अप्रभावित। इस प्रकार से हमको बाहर के कोई भी विकार ना है तो भी उत्साह से, मस्ती से जी पाओ। उस चीज के लिए भगवान कृष्ण यहाँ पे एक साधना बताते हैं। बोलते हैं वो साधना है कि कर्म को यज्ञ बनाओ। तो यज्ञ शब्द का प्रयोग यहां करते हुए बोलते हैं कि ये इतना महत्वपूर्ण होता है कि तुम्हारे जीवन में इसको चुनौती बनाओ। लोग समझते नहीं है जनरली, बड़ा सूक्ष्म रहस्य है इसका। अगर तुम्हारे हर कर्म यज्ञ बन जाते हैं तो तुमको जीवन में सब धर्म का रहस्य पता लग जाएगा। एक ऐसे होता है साइंस और एक तो टेक्नोलॉजी। साइंस सिद्धांत होता है, टेक्नोलॉजी उसको इम्प्लीमेंट करने के तरीके होते हैं। तो सिद्धांत भी बताते हैं और यज्ञ शब्द से वो टेक्नोलॉजी बताते हैं कि कैसे तुमको इसका समावेश अपने जीवन में करना चाहिए। तो इस तरीके से इस अध्याय में ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कल्याणकारी चीजें हम लोग को आने वाली है। तो ये भूमिका हम आपको बता रहे हैं कि इस अध्याय में आप क्या पढ़ने वाले हैं, गीता की विशिष्टता क्या है, और गीता को पढ़ने के लिए बहुत आवश्यक चीज हमने बोली ना, 5 दिन तक, खासकर जन्माष्टमी के पूर्व और जन्माष्टमी तक, 6 तारीख की जन्माष्टमी है, पूरी कोशिश करो कि आप भगवान कृष्ण को अपने हृदय में रखना और चेहरे पे सदैव प्रसन्नता रखो, मुस्कुराहट रखना। मुस्कुराहट से आशय जो है ना समत्व से है। हंसने की बात सदैव नहीं है, हर जगह कोई हंसे तो वो भी लगती है। कोई बीमार हो जाए तो बोले हा, अरे हा क्या मारो डंडे इसको,
यहाँ मरे जा रहे हैं तो इसको हंसी आ रही। हर जगह हंसना नहीं चाहिए। ये कई लोग सिद्धांत बोलते हैं ये तो गुरु जी इज ऑलवेज हैप्पीनेस गुरु। तो बोलते हैं यार ये भी कोई बात है, कोई मरा जा रहा है तो तुम सोच रहे हो कि बड़े हैप्पी हो रहे, पिंड छूटा क्या तुम्हारा? हर जगह ऐसा हंसना नहीं चाहिए। कई जगह गंभीरता की भी जरूरत होती है। कई जगह किसी बच्चे का दुख है तो तुमको दुख दिखाना चाहिए। आत्मीयता दिखाई का तरीका होता है। किसी को समस्या हो रही है तो तुम आत्मीयता से समाधान करना। लेकिन जो भगवान कृष्ण शब्द यूज करते हैं ना, बोलते हैं समत्व। समत्व रखो, बैलेंस रखना। बैलेंस एक ऐसी चीज होती है जो सुख दुख के बीच वाली चीज होती है। बहुत ज्यादा हर जगह हंसने की जरूरत नहीं है, तुम मूर्ख लगोगे ज्यादा। और हर समय मुंह लटकाने की भी जरूरत नहीं है। इतना टेंशन हो गया, सब दुनिया भर का टेंशन तुम्हारे ऊपर ही है। तो होते हैं इन दोनों के बीच में एक समत्व होता है। बड़ा अच्छा श्लोक आता है कृष्ण जी का, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। देखो अर्जुन, हम तुमको सुख भी देंगे और दुख भी देंगे। दोनों में प्रसन्नता से ईश्वर की कृपा देखते हुए सम रहना सीखना। ये शिक्षा तुमने प्राप्त कर ली, तुम बहुत बड़े पुण्य से युक्त हो जाओगे, कल्पना नहीं कर सकते हो। लाभ भी देंगे, हानि भी देंगे। जिस इंसान को गीता का ज्ञान नहीं है वो लाभ में हर्षित हो जाएगा, नाच उठेगा, और कोई नुकसान में जो है वो बीपी हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, सब हो जाएगा। बोलते हैं गीता का स्टूडेंट कभी नहीं होगा। वो जानता है मुसीबत भी आती है, जैसे बाकी चीजें भी चली जाती हैं, ये भी चली जाएगी। ये कुछ शिक्षा देने आई है। हर चीज से शिक्षा लो, इससे कोई जीवन का अंत नहीं होता है। इसीलिए समत्व रखो। जय आ जय हो, कभी बहुत विजयी हो जाओगे और नाचने लगे, बोलते हैं शांति रखो यार। विजयी हो गए हो, जैसे नेता लोग जब कोई जीतते हैं ना तो उनके चेले चपाड़े लोग नाचते हैं, और जो सही में विचारवान है बोलते हैं कि यार नाचने की बात नहीं है, गंभीर होने की बात है, नई जिम्मेदारी आ रही है हमारे पास। शादी में भी लोग बात पे नाचते हैं ना, खूब बुला बुला के नचवाते हैं। एक बुजुर्ग बैठे थे, बोलते हैं हाँ नाच लो बेटा, आज ही नाचना है, उसके बाद ही क्या होता है, फिर निपटोगे। एक जिम्मेदारी की प्राप्ति होती है। जय में पराजय में भी कुछ शिक्षा लेनी होती है। शिक्षा लेना सीखो। एक क्षण भर की प्रफुल्लता में अपना संतुलन मत खराब करो। तो ऐसी हम लोगों को अनेक शिक्षाएं मिलती हैं। ये सब भगवान श्री कृष्ण के उपदेश का फल होता है। तो ये थी आज की थोड़ी सी भूमिका। अब इसी भूमिका से हम लोग युक्त होके इस क्लास में प्रवेश कर लेते हैं गीता में, फिर उसका डिटेल अगले सेशन से हम लोग चालू करेंगे। तो हम ये श्लोक पढ़ते हैं, आप लोग श्लोक को रिपीट करिएगा। भगवान के वचनों से ही चौथा अध्याय प्रारंभ हो रहा है, और इस अध्याय का नाम जो है वो ज्ञान कर्म संन्यास योग है। ये देखो गीता के हर अध्याय का एक नाम पड़ता है ना, ये फलाना योग फलाना योग।
यहाँ ज्ञान है, कर्म संन्यास योग है। ये मूल रूप से ओरिजिनल गीता के नाम नहीं होते हैं। जितने भी नाम है ना, ये बाद में हमारे आचार्य लोगों ने हमको इस अध्याय का विषय का थोड़ा आइडिया देने के लिए, ये बाद के गुरु लोगों ने जोड़ा है। लेकिन हम उनका भी आदर करते हुए इन नाम को स्वीकार करते हैं और थोड़ी बहुत शिक्षा उससे लेते हैं। तो ये बोलते हैं कि ज्ञान से युक्त होके कर्म करते हुए कर्म के क्षेत्र में कमल के फूल की तरीके से रहने की कला, वही संन्यास है। यहां पे कर्म संन्यास क्या मतलब है? कर्म करते करते छोड़ के कर्म का संन्यास नहीं होता है। असली जो है कर्म के क्षेत्र में काम करते करते ऐसा कुछ ज्ञान हो तुम्हारे अंदर कि तब भी तुम नहीं करते हुए ही जैसे दिखाई पड़ रहे हो। तो एक बहुत बढ़िया श्लोक आएगा, आगे हम देखेंगे उसको। लेकिन ये नाम है इसका। और यहाँ पे तीसरे अध्याय में भगवान ने कर्म की सब कलाएं जो है वो अर्जुन को बताई थी, जिसका नाम कर्म योग का अध्याय था। और उसके बाद ये खुद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। कई अध्याय अर्जुन के प्रश्न से प्रारंभ होते हैं, मगर यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि जो बात हमने चालू करी उसी संदर्भ में कुछ और महत्वपूर्ण बात उनको बताना बचा हुआ है, इसीलिए वो खुद ही कंटिन्यू करते हैं। तो क्या बोलते हैं? श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, इमं विवस्वते योगम्, इमं विवस्वते योगम्, प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, प्रोक्तवान् अहमव्ययम्, विवस्वान् मनवे प्राह, विवस्वान् मनवे प्राह, मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्, मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत्, एवं परम्परा प्राप्तम्, एवं परम्परा प्राप्तम्, इमं राजर्षयो विदुः, इमं राजर्षयो विदुः, सकाले नेह महता, सकाले नेह महता, योगो नष्टः परन्तप, योगो नष्टः परन्तप, स एवायं मया तेद्य, स एवायं मया तेद्य, योगः प्रोक्तः पुरातनः, योगः प्रोक्तः पुरातनः, भक्तोऽसि मे सखा चेति, भक्तोऽसि मे सखा चेति, रहस्यं ह्येतदुत्तमम्, रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। श्री भगवान वाच, तो भगवान के वचनों से ये अध्याय का प्रारंभ हो रहा है। भगवान के आगे श्री शब्द जोड़ते हैं क्योंकि वो विद्या से, लक्ष्मी से, संपन्नता से युक्त होते हैं। वास्तविक संपत्ति कोई ज्ञान ही होता है, विद्या ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। और उनमें भी ब्रह्म विद्या अल्टीमेट विद्या होती है। तो इसीलिए श्री भगवान तो ब्रह्म विद्या से युक्त ब्रह्म स्वरूप भगवान, उनके वचन प्राय। ऐसे लोग के एक एक शब्द मोती होते हैं, तो उनको बहुत ध्यान से आदर से सुन के चिंतन करना चाहिए। भगवान ने अर्जुन को जो पिछले अध्याय में कर्म की आर्ट बताई थी, उसको बोलते हैं कर्मयोग।
उसकी स्तुति करते हुए चौथा अध्याय चालू कर रहे हैं। बोलते हैं कि इमं विवस्वते योगम, अर्जुन इमं योगम, ये जो तुमको योग बताया, इस तुमको बात बताई है ना। कई बार हम लोग की आपस में चर्चाओं में जो हो जाती है ना बातें, कई लोग सोचते हैं बड़ी तो लाइटली बातें करी गई हैं। भगवान बोलते हैं अर्जुन ये जो योग बताया है ना, ये बहुत खास चीज थी। कई बार हम लोग की कारों में भी चर्चाएं हो जाती है ना, उसके बाद हमको भी इच्छा होती है कि ये बताएं कि ये जो चर्चा हुई है ये बहुत ही अद्भुत गंभीर सारभूत चर्चा हुई है। तुमको उसकी मैग्नीट्यूड शायद कल्पना नहीं हो, लेकिन अनेकों जो है शास्त्रों का सार और दर्शन और शाश्वत सत्य वो इस समय प्रतिपादित करा गया है। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो तुमको योग बताया है ना, उसका तुमको एक रहस्य बताए। इमं योगम विवस्वते प्रोक्तवान, ये हमने विवस्वते सूर्य देवता, इसको प्रारंभ में सूर्य देवता को ये ज्ञान दिया था। कैन यू बिलीव इट? अर्जुन आगे बोलेगा आई डोंट बिलीव इट। मगर भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ये योग हमने जो दिया है, ये सृष्टि के आदि में जब सूर्य देवता बने थे ना, और जब उनकी शिक्षा दीक्षा चल रही थी, ट्रेनिंग चल रही थी, उस समय उनको यह योग दिया गया था। और हमको अत्यंत प्रसन्नता है कि सूर्य हमारे एक ऐसे अद्भुत शिष्य रहे हैं कि हमारे इस योग का क्या प्रभाव पड़ता है वो किसी को शंका हो तो सूर्य देवता को देखे। सूर्य देवता हमारे लिए इसीलिए पूज्य है, और हम लोग के वहां गायत्री मंत्र में भी सूर्य देवता की ही उपासना होती है। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुः वरेण्यम, वरेण्यम सवितुः, ये परम वंदनीय सूर्य देवता, उनकी जो है वह उपासना होती है, उनसे प्रार्थना होती है। और हर व्यक्ति को हम लोगों के धर्म में वैदिक काल से, देखो एक वैदिक काल था, फिर एक पौराणिक एरा था। वैदिक काल में सब प्राकृतिक चीजों को ही उपासना का निमित्त बनाया गया था, लेकिन फिर धीमे धीमे जब पुराण लिखे गए, इसमें जितने देवता लोग थे, अनेकों शक्तियां होती हैं दुनिया में, उन सबको एक व्यक्तित्व दे दिया गया, मानवीय व्यक्तित्व। इसीलिए क्योंकि लोग उससे रिलेट कर सके। और वो आइडिया इतना हिट हो गया कि आजकल तो हर देवता जब तक मानवीय नहीं है तब तक उनको जो है कोई रिलेट ही नहीं करता है। इतना प्रभावी वो आइडिया हो गया, लेकिन मूल ऑब्जेक्टिव अनेकों मानवीय अभिव्यक्तियों का, देवताओं का, उनके अंदर का एक रहस्य तत्व शक्ति जानना होता है। तो सूर्य देवता जो है वो अनादिकाल से सबके लिए पूज्य है। आज भी अगर अपने धर्म से तुमको जुड़ना है ना, तो एक नियम बना लो, सूर्य देवता को सवेरे जल जरूर चढ़ाओ। आइडियली सूर्य देवता का अगर तुम लोग उपासना करो, उनके उदय होने से पहले जगो। अरे महाराज ये तो बड़ा मुश्किल है, आजकल तो रात को ही सोशलाइजेशन होता है, रात को ही नेट की स्पीड अच्छी मिलती है और उस टाइम तो फ्री भी मिल जाती है, तो हम कैसे रात को जो है वो जल्दी सो जाएं। बोलते हैं यार तुमको अपना जीवन खुद मैनेज करना है, कैसे करना तुम जानो, लेकिन इस दुनिया में सूर्य देवता के साथ अपना जीवन जोड़ लो।
ये निश्चित रूप से समझो, तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारा मन, तुम्हारे ऊपर ईश्वर कृपा, तुम्हारी बुद्धि, स्वास्थ्य सब अच्छा होगा, ये गारंटी चीज है। इतनी अद्भुत सा एक आदत होती। बच्चों को भी शुरू से आदत डालो सूर्य देवता को जल चढ़ाने का और उनको प्रणाम करने का। प्रत्यक्ष देवता है, सब जानते हैं कि सूर्य देवता से ही हमको आशीर्वाद मिलता है। काल का चक्र, दिन होते ही दिन रात का चक्र का आधार ही वही है। और कल जो है 2 सितंबर को भारत पुनः एक आदित्य, एक उपग्रह छोड़ रहा है, रॉकेट जा रहा है। इसरो का दूसरा बड़ा कारनामा इसी महीने में सूर्य की स्टडी करने के लिए काफी निकट, बहुत ज्यादा तो सूर्य देवता के निकट जा नहीं सकते, कोई भी पृथ्वी में ऐसी चीज नहीं है जो बचे, लेकिन उन्होंने पूरा विचार करके इतनी दूरी से वही स्टडी कर सकते हैं, तो मशीन को वहाँ भेज रहे हैं, जो कि जितनी दूर हम लोगों का ये चंद्रयान गया है उससे 4 गुना ज्यादा दूरी जाना है इसको, और तब जाके वहां पे वो एक ऑर्बिट में स्थित हो जाएगा और सूर्य देवता की स्टडी करेगा। स्टडी जरूर करनी चाहिए, सूर्य देवता के हर चीज की स्टडी करनी चाहिए। हम लोग तो सूर्य देवता के व्यक्तित्व से भी शिक्षा लेते हैं। देखो, हम एक सन्यासी के नाते, भक्त के नाते, ईश्वर के ही सेवक के नाते सूर्य देवता से सदैव प्रेरणा लेते हैं, सदैव प्रकाशवान रहते हैं। उनके अंदर जो है अंधकार नहीं रहता, जहां जाते हैं प्रकाश उत्पन्न करते हैं। एक सन्यासी होने के नाते हम लोगों की सन्यास की परंपरा में भी यही एकमात्र प्रधान है, जहां जाओ कुछ न कोई अच्छी शिक्षा लेके आओ, ऐसे प्रकाश पुंज बनो कि लोगों के जीवन का अंधकार दूर करो। तुम्हारी सच्ची कोशिश, और इसी में ही आनंद आना चाहिए। अच्छे शिक्षक का आनंद किसी का अज्ञान, मोह, नासमझी को दूर करना होता है। बड़ी चुनौती होती है। कई बार ऐसी जटिल समस्या होती है कि समझ में नहीं आता है इसका ज्ञान दूर कैसे करें। हम देख रहे हैं कि किसी अज्ञान के वजह से ही कोई संतप्त होता है, दुखी होता है, लेकिन किसी का भी अज्ञान जब तक उसकी चाह ना हो दूरी नहीं कर सकते। तब भी आइडिया निकालते, तब भी कोई ना कोई संकेत करते, ट्रिक्स निकालनी पड़ती हैं कि किसी तरीके से हम सबकी मदद करें। और इसके पीछे सूर्य देवता से ही प्रेरणा होती है। हृदय में सूर्य देवता को रख के और सूर्य जैसे अपने आचार्य लोगों को रख के, हमको तो हमारे गुरुदेव, हमारे शंकराचार्य जी सब सूर्य देवता के रूप दिखाई पड़ते हैं। ऐसे प्रकाश पुंज होते हैं, जहां चले जाते हैं वहां पे प्रकाश ही प्रकाश, अंधकार भाग जाता है। तो ऐसे सूर्य देवता जो खुद ही ज्ञान शक्ति के प्रतीक हैं, उनको किसी साथ की जरूरत नहीं है। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, हमको कहीं ना कहीं किसी न किसी का साथ चाहिए तभी पूरे होते हैं। बोलते हैं देखो, साथ जरूर अच्छे लोगों का होना चाहिए, किसी का भी साथ हो। हमको रिलेशनशिप से, कोई संबंधों से दूर नहीं होना चाहिए, लेकिन संबंध होने चाहिए उसके जीवन में खुशियां देने के लिए। हर व्यक्ति को कुछ देने की प्रधानता रखो, आशीर्वाद दो, ज्ञान दो, प्रेरणा दो, खुशियां दो। और दो लोग अगर विचार अच्छे दोनों के मिलते हैं तो दोनों जने मिल के दो, सबको दो।
लेकिन संबंधों में जहां पे खुद की अपेक्षा आ जाएगी ना, तो तुम कमजोर हो जाओगे, पराधीन हो जाओगे। तो सूर्य देवता को ऐसी शिक्षा भगवान ने दी, सृष्टि के आदि से आज भी दुनिया को सदैव अनुग्रहित करने के लिए सूर्य देवता विचर रहे हैं। जहां जाते हैं अंधकार को दूर कर देते हैं। सूर्य देवता के शब्दकोश में अंधकार शब्द ही नहीं है। सूर्य देवता ने अंधकार देखा ही नहीं कभी, क्योंकि वो जहां जाते हैं वहां तो लाइट हो जाती है। तो कहानी आती ना, नारद जी ने बोला सूर्य देवता बहुत दिन से अकेले हो, शादी वादी नहीं करी। तो बोला कि भाई नारद जी, आप आके शादी का टॉपिक उठा रहे हो, इसका मतलब देख के आओगे क्यों? सीधे पॉइंट पे आओ, किसको देख के आ रहे हो? उसने बहुत अच्छी है, एक लड़की है, बहुत सुंदर, सुशील और गुणवान, चरित्रवान, और बड़ी लंबी लाइन बताई उन्होंने। लेकिन बोला यार लेकिन क्या हो गया ये? यार दुनिया भर के गुण बता के एक बार लेकिन बोलो ना, इसका मतलब पूर्व सब निषेध को प्राप्त होता है, सब डिलीटेड। बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बाकी बहुत अच्छी है, लेकिन थोड़ी सांवली है, रंग इतना बढ़िया नहीं है। तो बोला अगर आपने बोला है, आप प्रमाणित कर रहे हैं, आप सर्टिफाई कर रहे हैं, तो चलेगा। कहाँ है? बोले ये पृथ्वी है ना, वो उसके उस पार ही है। और तब से सूर्य देवता चक्कर काट रहे हैं। हम होंगे कामयाब एक दिन, लगे हुए हैं। तो उसने निशा नाम है, अंधकार रात्रि, जो कि इस पृथ्वी के उस पार है। एनीवे, इस प्रकार के जोक्स अपार्ट, सूर्य देवता उनके इतने अद्भुत प्रकार के शिष्य हैं कि हम लोग भी अगर सूर्य देवता से जुड़ जाएं तो हमको भी आशीर्वाद मिल जाएगा। अकेले बलवान होके जी पाने का सामर्थ्य बहुत बड़ी चीज होती है। गीता के अंदर दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, आत्मनि एव आत्मना तुष्टः। तुम्हारा यही लक्ष्य होना चाहिए, तुम अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट होना सीखो। अगर तुम अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट हो गए, तुम कभी पराधीन नहीं होगे, कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, कभी तुम परचेज नहीं करे जा सकते हो, तुम्हारी खरीद फरोख्त तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि तुम अपने अंदर अपने आप से संतुष्ट हो। लेकिन ये बात सब लोगों को समझ में नहीं आती, कैसे संतुष्ट हो अपने अंदर। तो भगवान रहस्य दिखाते हैं, वो सब बात बताते हैं, गुरु शिष्य की संवाद होता है। लेकिन कितने गर्व से अर्जुन को भी भगवान प्रसन्नता से बोलते हैं कि देख रहे हो ना सूर्य देवता, हमारे पहले शिष्य हैं। एवं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। और ये अव्यय योग के लिए विशेषण यूज करते हैं। इमं अव्यय योगम, ये योग ही अव्यय है। इस योग का आश्रय जो भी लेगा वो विकारों से परा चला जाएगा। बस इतनी सी चीज है। और फिर यही पहले बात तो शिक्षा की प्राप्ति के बाद जिए, इन्होंने जीना प्रारंभ करा। ही इज ए लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ माय नॉलेज। और उसके बाद जब खुद उससे अनुग्रहित होते हैं, लाभान्वित होते हैं, देखो शिक्षा सबसे पहले हमको खुद ही जीना चाहिए। अगर हम कोई चीज जीते नहीं है ना, तो हमारी शिक्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी हम लोग अहमदाबाद गए थे, तो वहाँ के एक सज्जन थे, अच्छे आशय उनका बड़ा अच्छा है, भावना बड़ी अच्छी है, और वो कंपनी के मालिक सब लोगों को सत्संग खुद कराते थे।
हमको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। वहाँ के लोगों ने बताया है कि स्वामी जी यहाँ पे जो अभी टेबल कुर्सी पड़ी है ना, यहाँ पे आसन पड़ता था और वो आके इसी में जो है ना पद्मासन में बैठा करते थे। तो उनके जो मालिक हैं, सेठ हैं, वो आके वहीं पे पद्मासन में बैठते थे और सब लोग को जो है ना कुछ वीडियो दिखाते थे, कुछ फिर उसके बाद सबसे चर्चाएं करवाते। अच्छा ज्ञान देने की बड़ी प्रेरणा उनके अंदर थी, काफी सालों तक दी। फिर कोविड के चक्कर में बंद हो गया वो। लेकिन साथ ही में उन्होंने ये बोला कि स्वामी जी हमको एक और बात रियलाइज हुई कि जो चीज अभी हम खुद जीते नहीं है ना, इतना प्रभावी ढंग से बोल नहीं पाते, दिल से नहीं निकलता है वो। इसीलिए हम चाहते हैं कि यहाँ पे यही शिक्षा आप लोग जैसे कोई ना कोई देता रहे, लेकिन अच्छी शिक्षा सब लोग को मिले, ये उनके दिल की बड़ी अच्छी भावना है। तो पहले हमको जीना चाहिए। एक सज्जन अपने लड़के को जो कि दारू वारू और सिगरेट पीने लगा था बहुत, तो हाथ में सिगरेट पीते हुए बोलते हैं बेटा सिगरेट पीना खराब बात है। अब ऐसे कोई बताए तो कौन सुनेगा, हमको छोड़ के देखना पड़ेगा। एक स्वामी जी थे, उनके पास एक माता जी गई, बोला बाबा जी बड़ी समस्या है, ये बच्चा बहुत गुड़ खाता है, अब कुछ करो ना, जंतर मंतर दे दो, कुछ करो कि इसका स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है। तो बाबा जी ने बोला है कि ठीक है माता जी आप ऐसा करो, एक हफ्ते बाद आओ। तो एक हफ्ते बाद वो गई, तो बच्चे को किनारे ले गए और कान में कुछ बात कही और बस हो गया। और बच्चा घर गया, उस दिन से छोड़ छाड़ दिया उसने। तो बड़ी आश्चर्य थी, बोला 2 मिनट में कुछ पता नहीं गुसर पुसर क्या करी उन्होंने और इसने छोड़ भी दिया। तो बाबा जी के पास गई, बड़ा धन्यवाद करा, बोला बाबा जी जिज्ञासा है हमारी कि 2 मिनट में कौन सा मंत्र दे दिया आपने, जरा हमको भी दे दो, दूसरों को भी दे दो। बोला बोलता जी कोई मंत्र नहीं, हमने सिंपल ये बात कही कि बेटा गुड़ मत खाना। फिर और आगे बोलते आगे कुछ नहीं, इतना ही बोला। महाराज जी अगर इतना ही बोलना था तो पिछली बार क्यों नहीं बोल दिया, 1 हफ्ते के लिए हमको रुकवाया। बोलते हैं सच्चाई ये थी कि हम भी बहुत गुड़ खाते थे और जो खुद बहुत गुड़ खाता है वो किस मुंह से दूसरे को बोले कि नहीं करना चाहिए। तो हमने अपने अंदर संकल्प करा कि हम बिल्कुल गुड़ छोड़ देंगे, और जब छोड़ देंगे तभी उस बच्चे को बोलने के अधिकारी हैं कि बेटा तुमको नहीं करना चाहिए। तब उसकी वाणी में प्रभाव पड़ जाता है। इसीलिए जो शिक्षा को खुद जीता है उसी की शिक्षा प्रभावी होती है। तो सूर्य देवता इतने अच्छे शिष्य उसको जीते थे, अकेले विचरते थे, जहां जाना सबका आशीर्वाद देना, प्रकाश पुंज बने रहना, अंधकार का नाश करना, असतो मां असद्गमया तमसो मां ज्योतिर्गमया, इन सिद्धांत का क्रियान्वयन करना। और फिर उन्होंने ही आगे ये शिक्षा किसी को दी, विवस्वान मनवे प्राह। महाराज मनु जी को सूर्य देवता ने ज्ञान दिया था। तो ये रहस्य भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि देखो मनु जी कितने महान हम लोग के धर्म में संस्कृति में रहे। समाज की व्यवस्था सिद्धांत शास्त्रों के सिद्धांत के अनुरूप करने का काम ये महाराज मनु जी ने करा था। अकल्पनीय अद्वितीय काम करा था। साइंस एक चीज होती है, उसकी टेक्नोलॉजी बनाना, तो सब लोग ब्रह्म स्वरूप हो ये बताना एक चीज है, जानने की बात एक चीज है, इसको दूसरे को जीवन में
अनुग्रहित कर देना इस ज्ञान से, ये अलग ही बात है। तो समाज के लिए वैदिक सिद्धांतों के क्रियान्वयन का बीड़ा महाराज मनु ने उठाया था। आज भी ऐसा प्रभाव है कि दुनिया बोलती है अरे मनु जी का मनुवादी, मायावती तो बहुत बोलती थी ना, मनुवादी, सब मनुवादी आ गए हैं। देखो सोच लो, हजारों साल पहले मनु जी ने व्यवस्था बनाई, और क्या व्यवस्था थी? उन्होंने जातिवादी कुछ नहीं बनाई थी, उन्होंने वर्ण व्यवस्था बनाई थी। वर्ण व्यवस्था होती है तुम्हारी मन की प्रकृति के अनुरूप कर्म का क्षेत्र होना चाहिए, और जब भी इंसान के वर्ण के अनुरूप कर्म का क्षेत्र होता है तब जाके कर्म साधना बन जाती है। ऐसे अनेकों रहस्य बताए थे जो कि मनु जी को भी पढ़ता कौन है, सभी मैगजीन से, अखबारों से और इन राजनेताओं से ही सुनते हैं। हमने किसने पढ़ा हुआ है? पढ़ने योग्य है। तो पूरी जो है मनु जी की संहिता है, ग्रंथ है, रचना है। व्हाट ए ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, फिलोसोफर, एग्जीक्यूटिव, इसको एग्जीक्यूट करने वाले, क्रियान्वयन करने वाले बहुत महान एक ऋषि थे वो। हाँ, अगर किसी के पास कोई बेटर आइडिया है तो वो भी दो, उसके लिए भी खुला मन रहता है, लेकिन उनका योगदान अपूर्व था। तो ऐसे मनु जी को हम ही ने ज्ञान दिया था। विवस्वान मनवे प्राह, और इन्हीं मनु जी के द्वारा ही महाराज इक्ष्वाकु को यह ज्ञान दिया गया, जो कि सूर्य वंश के आदि के थे। भगवान राम का कुल जो है ना, वही इक्ष्वाकु वंश है। तो वो महान राजाओं की परंपरा उसी से प्रारंभ हुई। आज हम राम जी की स्तुति करते हैं, लेकिन उसके पीछे मनु जी का ज्ञान था, उसके पीछे सूर्य देवता का ज्ञान था, उसके पीछे भगवान कृष्ण का ज्ञान था, जिसके वजह से राम राम बन पाए। तो इतना महान ज्ञान था, और इस तरीके से महाराज इक्ष्वाकु के द्वारा यही ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती चली आई। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः, जो लोग थे वो राजा भी बन के ऋषि हुए, उसको बोलते हैं राजर्षि। कि राजा के पद पे बैठ के अनेकों महान काम का संचालन करते हुए तो भी तुम ऋषि हो सकते हो। तो ऋषि वर्ड जो है ना, कहीं पे देव ऋषि हो जाता है, कहीं ब्रह्म ऋषि हो जाता है, कभी महर्षि हो जाता है, कहीं पे राजर्षि हो जाता है। तो ये अनेकों के साथ शब्द जुड़ता रहता है। ऋषि मतलब जो तत्वज्ञानी है, तत्व दृष्टा है, डायरेक्ट रियलाइजेशन करा हुआ है, और साथ साथ राजा भी हो सकते हैं। तो एक से एक राजाओं ने भी ये ज्ञान प्राप्त करा इनकी कृपा से। ये फैलता चला गया। हम लोग की ये सनातन धर्म की संस्कृति, वैदिक संस्कृति का मूल बीज यही था। अनेकों जो है, आज भी दक्षिण में जाओ तो ऐसे ऐसे मंदिर है, अद्भुत प्रकार की व्यवस्था है, कितने डायनेमिक थे। चोला राजा, उन्होंने तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री तक विस्तार करने के वही लोग थे। सो इंस्पायर्ड, यहां तक कि जो है ना, ये मिडिल ईस्ट में इस्लाम का भी आधार जो बोलते हैं ना, मक्का, वहां पर भी शिव जी का मंदिर ही था। जानकार लोग बोलते हैं, हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन वहां पे जो लोग बुद्ध की पूजा नहीं करते हैं मगर उस बुद्ध की पूजा करते हैं,
और वो है शिवलिंग के आकार का ही। बाकी दुनिया भर में कोई बुद्ध की पूजा करने वाले उनको मार भी देंगे, तोड़ ताड़ देंगे, लेकिन उनके लिए एक बुद्ध जो है ना वो बना हुआ है। तो वो भी जो है वहां पर कहा जाता था, और वो भी 365 देवता थे वहां पे। उन लोगों की कहानियों में आता है कि 365 यहाँ पे कोई महान लोग थे। एनीवे, यहाँ के लोगों ने धर्म का विस्तार पूरे दुनिया में करा। इतने इंस्पायर्ड थे, इतने प्रेरित थे, तो हम लोगों का भी कल्याण हुआ, दुनिया के कल्याण के लिए भी प्रेरित होके कार्य करते रहे। तो ये पूरा विस्तार हो गया। लेकिन आगे यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन यही ज्ञान तुम्हारे पास तक आया तो था, लेकिन आज जो तुम अपने धर्म के बारे में समझ रहे हो सब गलत सलत। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं योगो नष्टः परन्तप। वो हमने जो बात कही थी, जो तुम आज मान रहे हो हिंदू धर्म के नाते, तुमको जो पता है वो सही नहीं है। भगवान के वचन है अर्जुन के समय भी। हम लोग के वहां पे आते आते तो और विकृति हो चुकी है। पता नहीं कितने सारे धर्म, मुसलमानों का भी, ईसाइयों का भी, सभी मिश्रण हो चुका है। तो ये योग जो है वो सब नष्ट हो गया। आज हम लोग धर्म का जो ज्ञान रखते हैं वो ओरिजिनल चीज नहीं है, इसलिए तुम्हारी ये हालत है, और इसीलिए हमने तुमको ये ज्ञान दिया है। हमको क्यों ज्ञान दिया महाराज जी? हम कौन बड़े ऋषि मुनि हैं? बोलते हैं कि उसका कारण है क्यों ज्ञान दिया है, तुम्हारे अंदर कुछ पात्रता है। तो वो चीज आगे भगवान बताते हैं, जो कि हम लोग अब ठीक से विस्तार से शाम के सेशन से प्रारंभ करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। नर्मदे हर